हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में रामानुजाचार्य जी की कथा सुन रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए थे कि जो यमुनाचार्य हैं उनको वे आ गए यहाँ पर पैलेस में आ गए और राजा के यहाँ। तो फिर अब स्टार्ट हुआ जो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता थी यमुनाचार्य जी के बीच में और कोलाहल के बीच में। जो पंडित था विद्वान पंडित राजा के दरबार में, पांड्या किंग के दरबार में। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं द कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता। व्हेन द कॉन्टेस्ट वर सीटेड, कोलाहल began the debate by putting simple question on Sanskrit grammar to Yamunacharya. When however, फिर क्या हुआ कि सभी प्रतियोगी बैठ गए और जो कोलाहल था वो वाद के लिए चालू हो गया। उसने शुरू किया। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा संस्कृत व्याकरण का, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा यमुनाचार्य जी से। When however he found the boys could answer them with ease, और जो यमुनाचार्य थे उन्होंने आसानी से बिना झिझक के उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। He began to pose really difficult grammatical problem, but still यमुनाचार्य replied to them all without difficulty. और जो कोलाहल था वो फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफ़िकल्ट और कठिन करता गया, ग्रामेटिकल और कठिन करता गया प्रश्न को। फिर भी यमुनाचार्य बिना किसी परेशानी के उसका जवाब देते गए। फिर उसके बाद यमुनाचार्य बोले, ही देन स्पोक टू द ग्रेट पंडिता, कोलाहल से बोले विद अ प्लेफुल स्माइल ऑन हिज लिप्स, और मुस्कुराते हुए बोले, बिकॉज आई एम जस्ट अ बॉय यू आर इंसल्टिंग मी बाई आस्किंग दिस सिंपल क्वेश्चन। क्या मैं छोटा बच्चा हूँ इसलिए आप मुझसे इतना आसान आसान प्रश्न पूछ रहे हैं। रिमेंबर दैट अष्टवक्र वाज नो ओल्डर देन माई सेल्फ when he defeated बंदी at a court of king जनक। आप आपको ये याद रहना चाहिए कि जो अष्टवक्र थे वे मेरे ही उम्र के थे और उन्होंने बंदी को डिफीट हराया था किंग जनक के कोर्ट में, मतलब उनके दरबार में। If you judge a person learning by the size, then surely it follows that the water buffalo will be greater scholar than yourself. फिर क्या बोले यमुनाचार्य जी बोले कि यदि आप यदि आप किसी व्यक्ति के साइज को देखकर उसका साइज को देखकर आप उसके ज्ञान का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो ये वैसे ही है जैसे एक इट फॉलो दैट वाटर बुफेलो विल ग्रेटर स्कॉलर देन योर सेल्फ। तो इसके अनुसार तो जो भैंस है, जो पानी में भैंस है, वो आपसे तो अधिक बुद्धिमान हुआ क्योंकि वो बड़ा है साइज में आप उनसे, कोलाहल से। तो फिर क्या, although कोलाहल winced at these words, he controlled his anger and replied smilingly, well answered, now it is your turn to put question to me. फिर जो कोलाहल था उसको उसने अपने वर्ड्स शब्द को कंट्रोल किया, अपने एंगर क्रोध को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है तो तुम क्वेश्चन पूछो। यमुनाचार्य जी से बोला, तुम क्वेश्चन पूछो। फिर वेरी वेल यमुनाचार्य रिस्पॉन्ड, ठीक है तो मैं पूछता हूँ। यमुनाचार्य जी ने बोला, आई विल पुट 3 proposition बिफोर यू एंड इफ यू कैन रिफ्यूट देम आई शैल एक्सेप्ट डिफीट। फिर यमुनाचार्य जी ने बोला, मैं आपके सामने 3 बातें रखूँगा और इसको आपको खंडन करना है, और यदि आपने खंडन कर दिया तो मैं अपनी हार स्वीकार करूँगा। फिर कोलाहल जो है अग्रीड हो गया, कोलाहल अग्रीड, सहमत हो गया।
एंड प्रिपेयर टू रिफ्यूट यमुनाचार्य स्टेटमेंट, और तैयार हो गया यमुनाचार्य जी के वक्त को, शब्दों को खंडन करने के लिए। तो यमुनाचार्य जी का फर्स्ट पहली बात क्या थी? माई फर्स्ट proposition is this: Yamunacharya spoke out clearly and boldly that your mother is not a barren woman. Refute this if you can. तो उनका पहली बात बोले यमुनाचार्य जी, कड़क आवाज में ऐसे बोल सकते हैं, बोल्डली बोले कि पहली बात बोले कि तुम्हारी माँ बांझ नहीं है, इसको तुमको खंडन करना है। तो उसको बोले, कोलाहल को बोले कि तुम्हारी माँ बांझ नहीं है, इसको खंडन करना है। अब ऐसे कोई देखेगा कि जिसका कोई लड़का नहीं होता है या कोई बच्चा नहीं होता है, तब उसको बांझ कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सोचने लगे कि मैं तो लड़का हूँ, मैं तो पैदा हूँ अपनी माँ से, तो फिर मेरी माँ बांझ कैसे हो सकती? हियरिंग दिस कोलाल रिमाइंड साइलेंट, और इसको सुनने के बाद जो कोलाल चुप हो गया। Had my mother been barren, my birth would not have been possible. यदि मेरी माँ बांझ होती तो मेरा जन्म कैसे पॉसिबल होता, मैं कैसे जन्म लेता? He thought, सोचने लगा। How can I refute his statement? मैं इस बात का खंडन कैसे करूं? तो सिंह कोलाहल as silent as dumb man, all the courtiers वर एस्टोनिस्ड, और ये देखे कि और इसको सुनने के बाद जो कोलाहल था वो शांत हो गया। और इस कोलाहल को शांत देखते हुए सभी जो दरबार में बैठे लोग थे, सब आश्चर्य थे कि इतना बड़ा पंडित ये कैसे जवाब नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे पाया। फिर क्या हुआ? Although the great Pandita tried to conceal his anxiety, he could not prevent flush from crossing his cheeks. हालांकि वो छुपाने का प्रयास किया अपने क्रोध को, अपनी चिंता को छुपाने का प्रयास किया, लेकिन उसके जो गाल गाल पे वो दिख रहा था साफ, कि साफ दिख रहा था कि वो उसको चिंता हो गई, anxiety. Yamunacharya spoke again. Sir, if in spite of your all-conquering intelligence you are unable to refute my first proposition, then please hear my second. तो यमुनाचार्य जी बोले, फिर से बोले कि महोदय, यदि आप अपने सभी विद्वत्ता से मेरे इस पहली बात को खंडन नहीं कर पाए, तो मैं दूसरा वाक्य आपके सामने रखता हूँ। इट इज दिस, वह यह है कि दैट द पांड्या किंग इज सुप्रीमली राइटर्स, जो पांड्या किंग है जिनके दरबार में ये सब हो रहा था, पांड्या किंग, कि वे धर्मात्मा है, इसको खंडन करना है। अब अब राजा के सामने उसको कोई कैसे कह सकता है? उसको अगर कोई पीछे बोलता है तो उसको उसको नहीं पता चलता है, लेकिन उसके सामने ही, राजा के सामने बोल दिया कि राजा धर्मात्मा है, इसको खंडन करिए। तो कोलाहल वाज ऑन हियरिंग। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। प्लीज हियर माई सेकेंड वर्ड, इट इज दिस: पांड्या किंग इज सुप्रीमली राइटर्स, जो पांड्या किंग है वे धर्मात्मा है। रिफ्यूट दिस इफ यू कैन, यदि आप इसका खंडन कर सकते हैं तो करिए। और इसको सुनने के बाद कोलाहल डीपली डिस्टर्ब, और वो जो कोलाहल थे वे सोच में पड़ गए, सेंसिंग हिज इमिनेंट डिफीट, और अपनी यह हार देख रहे थे, मतलब ऐसे। विद द किंग सीटेड देयर इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो राजा थे उनके सामने बैठे थे। और हाउ कुड ही डिनाई द बॉय स्टेटमेंट, और वो जो यमुनाचार्य जी थे उनके बातों का खंडन कैसे कर सकता था, क्योंकि राजा सामने थे और उनको धर्मात्मा है इसका खंडन करना था। तो कैसे कर सकता है राजा के सामने? अगर राजा के सामने बोल दिया धर्मात्मा नहीं है तो राजा
उनको मृत्यु दंड भी दे सकता है, तो कैसे कह सकते हैं। अगेन ही रिमाइंड साइलेंट, फिर वो चुप रहे। कोलाहल, द कलर ड्रेनिंग फ्रॉम हिज फेस एज ही वॉज स्कर्सली एबल टू कंट्रोल हिज एंगर, और जो उनके चेहरे पे पीला पड़ गया और वो अपने क्रोध को फिर कंट्रोल किए। यमुनाचार्य स्पोक अगेन, फिर बोले यमुनाचार्य, हियर इज माई थर्ड प्रपोजिशन दैट द क्वीन ऑफ द पांड्या किंग एज ए चेस्ट। और जो तीसरा वाक्य बोले, तीसरा वाक्य बोले कि जो रानी है पांड्या किंग की, वे चेस्ट, जैसे इसका पवित्र और वफादार, मतलब ऐसे जो होती है ना, सब पतिव्रता होती हैं स्त्रियां, तो पांड्या किंग एज जो रानी है, वे चेस्ट, पवित्र हैं, पतिव्रता, फेथफुल टू हर हस्बैंड, और अपने जो उनके पति हैं किंग, उनके प्रति वे फेथफुल हैं, वफादार, एज जैसे सावित्री हुई। तो रिफ्यूट दिस इफ यू कैन, और इसका खंडन आप कर सकते हैं तो करिए। तो सिंग हाउ ही हैड वंस अगेन बीन ट्रैप्ड बाय द इंटेलिजेंट बॉय, और एक बार फिर जो कोलाहल थे वे फंस गए इनके विद्वत्ता, जो यमुनाचार्य जी की विद्वत्ता थी इनके आगे फंस गए फिर से। कोलाहल कुड नो लॉन्गर रेस्ट्रेन हिज एंगर, और अपना जो क्रोध था उसको और रोक नहीं पाया। फिर यमुनाचार्य जी को बोला, यू रास्कल, यू screamed, how can any loyal subject say that his king is unrighteous or his queen unfaithful to her husband। और जो क्रोध में बोला कि कैसे कोई जो लॉयल है, जो वफादार है, वो कैसे कोई किंग को धर्मात्मा नहीं कह सकता है, और जो क्वीन है उसको कैसे सब पतिव्रता स्त्री नहीं कह सकता है। अ, और वो जो अपने हस्बैंड की तरह, हस्बैंड के वफादार हैं, ऐसे क्यों नहीं कोई कह सकता है। इट इज़ ट्रू आई हैव नॉट रिप्लाइड टू योर स्टेटमेंट, यह सत्य बात है कि मैंने तुम्हारे वाक्यों का उत्तर नहीं दिया, बट दैट डजेंट मीन आई एम डिफीटेड, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हार गया। फर्स्ट यू मस्ट रिफ्यूट योर ओन प्रपोजिशन, पहले तुम अपने बातों का खंडन करो। एंड इफ यू कैन नॉट यू शुड बी पुट टू डेथ, यदि तुम नहीं कर पाए अपनी बातों का खंडन तो तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। फॉर द इम्प्लीकेशन ऑफ योर वर्ड्स आर ट्रेजन अगेंस्ट योर किंग एंड क्वीन, और जो तुम बातें बोले ये विद्रोह विद्रोह जनत बात जो बोले राजा राजा रानी के अगेंस्ट में। When कोलाहल shouted out these words, जब इन बात ऐसी बात बोल रहा था, चिल्ला रहा था कोलाहल, all his disciple and supporter cheered, और जो उसके डिसाइपल थे कोलाहल के और सपोर्टर थे, तो वे बोले हाँ सही बात है, सही बात है। और जैसे बोलते हैं ना मैच में चीयर करते हैं, वैसे वैसे ही सभी चिल्लाने लगे, हाँ सही बोल रहे हैं। बट ऑल दोज हु फेवर्ड यमुनाचार्य क्राइड, और जो यमुनाचार्य के फेवर में थे वो भी चिल्लाने लगे, नो कोलाहल इज डिफीटेड, नहीं कोलाहल हार गया, कोलाहल हार गया। ही इज सिंपली लेटिंग फोर्थ हिज एंगर, और वे अपने एंगर को कंट्रोल सामने रख रहे थे। बिकॉज ही कुड नॉट रिफ्यूट द स्टेटमेंट ऑफ यमुनाचार्य प्रॉमिस टू डू, क्योंकि यमुनाचार्य के जो बातें थी, उनको वाक्य थे, उनका खंडन नहीं कर पाया, तो इसलिए वो क्रोध दिखा रहा था कोलाहल। Thus an argument broke out in the palace, और इस तरह जो
और ये सब बातें थी ये पैलेस में मतलब जोर शोर से होने लगी। बट इन द मिड्स of the contention यमुनाचार्य quieted them all by saying please stop this argument। और ये सब चल रहा था तो यमुनाचार्य जी सभी को बोले चुप हो जाओ, सभी लोग चुप हो जाओ। और अपनी बातें सभी बंद करो। फॉर इट इज अननेसेसरी आई शैल रिफ्यूट ऑल माई प्रोपोजिशन वन बाय वन। और मैं अपने जो वाक्य 3 वाक्य हैं उसका मैं एक एक करके खंडन करूंगा। प्लीज हियर मी, मुझे सुनिए सभी लोग। एट दिस एवरीवन फेल्ट साइलेंट एंड टर्न देयर अटेंशन टू यमुनाचार्य। और इस तरह सभी लोग शांत हो गए और अपन सभी लोग यमुनाचार्य जी के तरफ देखने लगे। wondering how he could possible do this and yet not offend the king and queen। और सभी लोग सोच में पड़ गए कि कैसे ये बालक जवाब देगा बिना राजा रानी के ऑफेंड मतलब उनका तिरस्कार किए बिना कैसे जवाब देगा। तो तो यमुनाचार्य जी बोले माय फर्स्ट स्टेटमेंट, ही कंटिन्यूड। तो पहला स्टेटमेंट बोले वाज दैट आवर ग्रेट पंडित मदर वाज नॉट बैरन वुमेन। मेरा पहला वाक्य था कि क्या जो कोलाहल पंडित है उनकी माँ बाजिन है, इसका खंडन करना। हाउएवर इट इज स्टेटेड इन द मनु संहिता दैट वुमेन हु हैज ओनली वन चाइल्ड इज इट टू बी कंसिडर्ड बैरन। और बोले कि मनु संहिता के अनुसार जिस स्त्री का एक बच्चा होता है तो उसको भी बांझ कहा जाता है। अब मनु संहिता से वो कोट करके बताए कि जिस भी स्त्री के पास एक लड़का या लड़की एक बच्चा होता है तो उसको भी बांझ कहा जाता है। एज योर मदर गैव बर्थ टू ओनली वन सन, क्योंकि आपकी माँ ने बस एक ही बच्चे को जन्म दिया। इवन दो ही इज मैन ऑफ सच अ मेरिट एज अ योर सेल्फ, जो कि आप हुए अकॉर्डिंग टू द शास्त्र शी मस्ट बी कंसिडर्ड बैरन। और शास्त्र के अनुसार वे बांझ कहलाएंगी। सेकेंडली दूसरा जो उनका वाक्य था आई स्टेटेड दैट, उन्होंने कहा था कि जो किंग ऑफ द पांड्या इज द मोस्ट राइटस मैन। और जो पांड्या किंग है वे धर्मात्मा है। हाउएवर द मनु संहिता स्टेटेड दैट द किंग enjoy the benefit of sixth of the religious act of his subject, but also has bear the burden of one sixth of their sinful deeds। हालांकि जो राजा होते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, लेकिन मनु संहिता के अनुसार जो किंग होता है अपनी प्रजा का एक 1/6 जो उनका पाप होता है प्रजा का वो राजा के सर पे होता है, राजा के सर पे आता है। तो इस तरह राजा धर्मात्मा नहीं हुए, क्योंकि उन जो प्रजा होती है उसका 1/6 जो भाग है पाप वो राजा के सर पे आता है। तो इस तरह दूसरी बात का खंडन किए। बिकॉज इन द प्रेजेंट एज कली men are more prone towards sinfulness than piety, its character is bearing heavy burden of unrighteousness। फिर क्या बोले कि हालांकि ये जो प्रेजेंट जो ये युग चल रहा है ये कलयुग है और इसमें जो लोग होते हैं वे पापपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, जुआ खेलते हैं। ये तो अब आसान हो गया है कलयुग में। तो अ, उ- तो इसका जो भाग है 1/6 भाग वो राजा को भी भुगतना पड़ता है। एंड नाउ टू माई, और इस तरह दूसरा अपने वाक्य का खंडन किए। अब तीसरे वाक्य का नाउ टू माई थर्ड प्रोपोजिशन विच स्टेटेड दैट आवर क्वीन इज चेस्ट एंड फेथफुल एज वाज सावित्री। तीसरा वाक्य था कि जो उनके रानी हैं वे
पतिव्रता स्त्री हैं, वफादार हैं जैसे सावित्री की तरह, इसका खंडन करना था। बट अगेन इफ वी कंसल्ट दैट लॉ ऑफ मनु, फिर से अगर हम जो मनु संहिता से देखें, इट इज सेड दैट किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, वरुण एंड इंद्र। तो 7 देवता हुए, 4 जो देवता होते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो किंग होते हैं, राजा होते हैं, वे उनके अंदर जो देवताओं का वास होता है। तो देयर फॉर द क्वीन इज मैरिड नॉट जस्ट टू वन मैन, और इस तरह क्योंकि अग्निदेव, वायुदेव, सूर्य, चंद्र ऐसे देवता इन किंग के भीतर, राजा के भीतर रहते हैं, तो इस तरह जो रानी है, क्वीन इज मैरिड नॉट जस्ट टू वन मैन, और इस तरह जो रानी है वे एक ही व्यक्ति से शादी नहीं किए, बट टू दिस आई 8 डेमीगॉड्स एज वेल, और इस तरह उन्होंने 8 देवताओं से शादी किया। सो हाउ कैन इट बी सेड दैट शी इज चेस्ट, और इस तरह कैसे कोई कह सकता है कि रानी पवित्र है। On hearing this wonderful answer, all the people were filled with amazement, and the queen joyfully cried out, "Albandar, Albandar!" और ये तीनों वाक्यों का खंडन करने के बाद और इस तरह रानी को भी मतलब दुख नहीं हुआ, क्यों क्योंकि वो दुख नहीं हुआ क्योंकि वो देवता हैं, जैसे अंदर वास करते हैं राजा के। तो इस तरह ऑन हियरिंग दिस वंडरफुल आंसर, आश्चर्यजनक ऐसे आंसर सुनने के बाद, उत्तर सुनने के बाद, ऑल द पीपल वर फिल्ड विथ अमेजमेंट, सभी आश्चर्यचकित रहे। एंड क्वीन जॉयफुली क्राइड आउट, और जो रानी थी वो भी उल्लासित हो गई, बोलने लगी, आल बंदार द कॉन्करर, ही हैज कॉन्कर्ड, वो मतलब जीत गया, क्या बोलते हैं, जीत लिया, ही हैज अ कॉन्कर्ड। द किंग इमीडिएटली केम फॉरवर्ड एंड एम्ब्रेस्ड यमुनाचार्य, और फिर जो राजा था वो आगे आया यमुनाचार्य जी के पास और उनको गले से लगाया। जस्ट एज वन राइजिंग ऑफ द सन, और जैसे कि कोई सन उग रहा है। ही सेड ऑल द insignificant star fade away, so you learn Albandar have conquered the proud Kolahal by your learning and skill। जैसे जब सूर्य उगता है तो सभी जो चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा और जो तारे होते हैं छोटे छोटे, वे सभी गायब हो जाते हैं सूर्य के रोशनी के आगे। वैसे ही जो यमुनाचार्य हैं उन्होंने कोलाहल के जो विद्वत्ता थी उसको हरा दिया, जो उसका घमंड था उसको तो चूर कर दिया। दिस फेलो जस्ट शॉर्ट वाइल ego was demanding your death, now you may deal with him as you see fit। और जब यमुनाचार्य आए थे तो ये क्या बोला कि अगर हार जाएगा तो यमुनाचार्य जी हार जाएंगे तो इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब यमुनाचार्य जी को राजा बोल रहे हैं कि अब आप जो चाहें इन कोलाहल के साथ आप कर सकते हैं। आई हैव आल्सो प्रॉमिस टू गिव यू हाफ माई किंगडम एज प्राइज फॉर दिस विक्ट्री, और मैं जैसा कि मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था रानी से, वे लगाए थे, बाजी लगाए थे कि यदि यमुनाचार्य जीत जाते हैं तो उनको मैं अपना आधा राज्य दूंगा। तो दैट प्रॉमिस आई विल सर्टेनली फुलफिल, और ये जो मैंने वचन दिया था इसको मैं अभी पूरा करूंगा। ऑफ कोर्स यमुनाचार्य forgave कोलाहल, and although he was but a boy of 12 years, he began at once to rule the kingdom he had won. Thus his days of poverty were over। और हालांकि यमुनाचार्य जी ने कोलाहल को माफ कर दिया, और तब वे जब
जब उनको राज दिया गया तो वो 12 साल के थे। ही बिगेन एट वंस रूल किंगडम ही हैड वॉन, जिसको उन्होंने जीता था, राजा राजा दिए, तो उसको वे राज्य करने लगे और उनकी गरीबी चली गई। फिर यमुनाचार एज अ किंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सुनेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।